आज का हमारा टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से लिया गया है। ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, इतनी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसे रीड करके समझा जा सके। लेकिन इस वीडियो के बाद आपके सामने इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली इसे समझ पाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या? एक हमारे पास आरएनए है जो कि किसी काम का नहीं है, उससे हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उसका फंक्शन रोक देंगे दूसरे आरएनए की हेल्प से। यानी कि एक आरएनए में दूसरा आरएनए इंटरफेयर कर रहा है, उसको फंक्शन उसका रोकने के लिए, उसका काम रोकने के लिए, तो वो क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस। तो अब चलिएगा इसे डायग्राम की हेल्प समझते हैं कि एक हमने एक नॉर्मल टोबैको प्लांट ले रखा है, नॉर्मल टोबैको प्लांट, और हमें रूट से काम करने, रूट ड्रॉ करके ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ नहीं कर रखा कि एक नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छी खासी रूट है, अच्छा खासी यील्ड हो रही। नेक्स्ट है अफेक्टेड। ये अफेक्ट हो रहा है एक नीमाटोड से, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि इसकी रूट में रहता है, रूट में नोड्यूल्स बना देता है, जिसकी वजह से यील्ड कम हो जाती है। अब टोबैको की यील्ड कम होगी तो फार्मर्स को नुकसान बहुत ज्यादा होगा और जो इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि टोबैको है बहुत ज्यादा बिकता है टोबैको। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको बचाना चाहेगी। तो जो नीमाटोड है इसको खराब कैसे करता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो नीमाटोड है, उसका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सबको क्लियर रहता है कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन इसके सरफेस पे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। अगर ये प्रोटीन ना हो इसके पास, तो ये पैरासाइट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ये रूट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, रूट से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा। ये प्रोटीन बनाता है क्योंकि इसके पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन को ये यहाँ पे अटैच कर लेगा, अपने सरफेस पे अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से ये एक पैरासाइट की तरह यहाँ पे काम करेगा और टोबैको प्लांट को अफेक्ट कर देगा, जिससे यील्ड कम होगी या प्लांट की डेथ भी हो सकती है। अब इसी चीज को कैसे सही करना है वो देखते हैं कि अब हमने क्या किया, एक मॉडिफाइड टोबैको प्लांट ले लिया। इसे मॉडिफाइड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें नीमाटोड का जीन, नीमाटोड का स्पेसिफिक जीन पुट कर दिया। ये नीमाटोड का जीन, सेल तो प्लांट का है, प्लांट के सेल में हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम की हेल्प से नीमाटोड का जीन डाल दिया है, और ये जीन भी मॉडिफाइड है। ये जीन भी मॉडिफाइड है, एक तो टोबैको प्लांट मॉडिफाइड है, दूसरा उसमें जो जीन पुट करा वो भी मॉडिफाइड है। ये मॉडिफाइड है, इसकी वजह से इसकी दोनों चेन, क्योंकि अगर मॉडिफाइड नहीं होता तो मेनली एक स्ट्रैंड डीएनए की ट्रांसक्राइब होती है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अब जब ये मॉडिफाइड है तो इसकी दोनों चेन ट्रांसक्राइब होंगी और दो आरएनए हमारे पास मिलेंगे, जिसमें से एक सेंस है, एक एंटी सेंस है। एंटी सेंस वाला कोई प्रोटीन नहीं बनाता, सेंस वाला प्रोटीन बनाता है। अब जब इसमें दो आरएनए बन गए, अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करता है, ये सेंस वाले को खत्म कर देता है, सेंस वाले के टुकड़े टुकड़े कर देता है, छोटा छोटा, किसी काम पे नहीं बचता वो। सिर्फ अब इस सेल के अंदर बचा एंटी सेंस आरएनए। अब जैसे ही नीमाटोड इस प्लांट के सेल को खाएगा तो उसमें ये जो एंटी सेंस आरएनए एंटर कर जाएगा। अब ये जो सेल में एंटी सेंस, ये एंटी सेंस वाला व्हाइट से बना हुआ है, एंटी सेंस वाला नीमाटोड ने खाया, और नीमाटोड के पास अपना आरएनए है ब्लू वाला, वो दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेट नहीं होता, ट्रांसलेट होकर प्रोटीन नहीं बनाएगा, और प्रोटीन नहीं बनाएगा तो बेसिकली नीमाटोड पैरासाइट की तरह एक्ट नहीं करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से हम टोबैको प्लांट को बचाते हैं। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर